अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि चेहरे का अट्रैक्टिवनेस कैसे डिसाइड होता है? लोग कैसे तुम्हें परसीव करते हैं कि ये बंदा ज्यादा अट्रैक्टिव है और ये बंदा कम अट्रैक्टिव? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे चेहरे की कितनी शार्पनेस है, यानी कि तुम्हारा चेहरा कितना शार्प, ठीक है, और उसके अंदर कितनी डेप्थ है। शार्पनेस यानी ये तुम कहोगे क्या होता है, यानी कि एंगुलरिटी, यानी कि तुम्हारे चेहरे के अंदर कितने एंगल्स है, स्पेशली फॉर मेल्स। ठीक है, जो मेल चेहरा होता है, तुम अगर कार्टून एनिमेशन भी देखोगे तो मोस्टली वो एंगुलर होता है, ठीक है। उसमें जितने हो सके उतना ज्यादा एंगल्स होते हैं, वो जितने शार्प होते हैं वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। तो अभी इसीलिए लोग जॉ लाइन के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि जॉ लाइन जब आती है तो आपका फेस जो है, ये देखो, एंगुलर हो जाता है। अगर मेरे पास जॉ लाइन अभी जो कि नहीं है क्योंकि मैं मोटा हूँ ऑब्वियसली, तो यहाँ से जब आएगी मेरी जॉ लाइन तो मेरा फेस क्या होगा, एंगुलर हो जाएगा दोनों तरफ से, एंड जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखूंगा, परसीव हूंगा। अभी जब मान लो दो चीजें होती हैं, अगर तुम्हारे फेशियल बोन्स को तुम अगर हैंगर मान लो और तुम्हारे ऊपर की जो स्किन है उसको कोट मान लो, ठीक है, तो तुम कहोगे कि अभी तुम्हारे चेहरे को अगर मुझे सुंदर बनाना है, ठीक है, तो उसको मैं कैसे बना सकता हूँ? पहले तो मैं ना इस चेहरे का ऊपर का जो कोट है उसको टाइट कर दूंगा, यानी कि मेरा मोटापा मैं कम कर लूंगा, ताकि जो हैंगर है मेरा वो दिख सके, क्योंकि अगर जितना ज्यादा कोट मोटा होगा, ठीक है, हैंगर दिखेगा ही, राइट। उसके ऊपर तो लेयर आ गई ना कोट की, तो दिख ही नहीं रहा है। अभी ये जैसे कि मेरे चिक बोन्स तुम्हें दिखेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा चेहरा मोटा है ब्रो। बाकियों की तरह तक सीन ऐसा किसी किसी के फैट कहीं कहीं स्टोर होता है, मेरा फेस पे स्टोर होता है, ठीक है। तो मेरा फैट है, इस वजह से तुम्हें चिक बोन्स नहीं दिख रही हैं। अभी तुम कहोगे चिक बोन्स क्या होती हैं? जैसे जॉ लाइन होती है जो तुम्हारे चेहरे को शार्पनेस प्रोवाइड करती है, वैसे चिक बोन्स होती है यहाँ पर होती है, तुम्हारे आई के नीचे की जो हड्डी होती है, चिक बोन्स, ठीक है। तुम्हारे आईज के नीचे की जो हड्डी होती है उसको कहते हैं चिक बोन्स, यानी कि जो तुम्हारे चिक्स है उसकी बोन। अब ये जितनी ज्यादा ऊपर रहेगी एंड बाहर को रहेगी, ऊपर बाहर को, तुम्हारा चेहरा उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। क्यों? क्योंकि तो तुम्हारी जॉ लाइन यहाँ पे है, तुम्हारी चिक बोन्स अगर यहाँ पर होगी तो ये जो यहाँ का पूरा एरिया है वो पूरा के पूरा एंगुलर हो जाएगा, एंड तुम्हारे क्या कहते हैं होलो चिक्स आने के ज्यादा चांसेस होंगे। एंड दिस इज द वेरी पॉइंट, क्योंकि जितना ज्यादा आपका चेहरा एंगुलर होगा उतना ज्यादा आप अट्रैक्टिव होगे। जैसे कि अक्षय कुमार, जैसे कि शाहरुख खान अपनी जवानी के टाइम पर उनके नेचुरली ये बोन्स ऊपर को बाहर को है, ठीक है। एंड इसी की वजह से वो आज भी इस स्टेज ऑफ द लाइफ में भी बहुत ही अट्रैक्टिव फील होते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिवनेस मान लिया मैंने स्किन क्वालिटी के ऊपर होता है। स्किन क्वालिटी बहुत लोगों की अच्छी होती है बुढ़ापे में भी, लेकिन साथ ही साथ अगर आपकी चिक बोन्स बेटर हैं तो आपकी अट्रैक्टिव स्किल मतलब स्टार्टिंग में भी ऊपर रहती है और बाद में भी ऊपर रहती है। सो आप कहोगे अच्छा इसका करे क्या? आजकल एक नया ट्रेंड आया है, हालांकि पुराना हो गया, मैं वीडियो लीड बना रहा हूँ, इज कॉल्ड जाइगो पुलिंग। अभी देखो, एक्चुअल में जाइगो पुलिंग क्या करता है? जाइगो पुलिंग यानी कि आपकी ये जो चिक बोन्स है उनको रिफाइन करता है, ठीक है, उनको चेंज करने में हेल्प करता है। मैं तुम बताता हूँ, धीमे धीमे स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। फिर पहले हम लोग सीख लेते हैं कि जाइगो पुलिंग क्या होता है, उसको क्या और कैसे करते हैं, एंड उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एंड फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका रिलेशन क्या है म्यूइंग से, ठीक है। बेसब्र हो, मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो। देखो, हम दो तरह की जाइगो पुलिंग कर सकते हैं। जाइगो पुलिंग यानी क्या? देखो, आपको ये जो दो थम्स है इनको इंसर्ट करना है चिक्स के अंदर, ठीक है, दांत के बाहरी एरिया में। आपको दो दो एक थंब पुलिंग होती है, आपको थंब पुलिंग नहीं करनी है। थंब पुलिंग कैसे होती है? दांत के अंदर से आपको पुश करना होता है ऊपर की तरफ, ताकि आपके चिक बोन्स ऊपर आए, पर आपको वो नहीं करना है। आपको ये चिक बोन्स को रिफाइन करना है, उनको मसाज करना है, ठीक है। वो आप कैसे करोगे कि आपके चिक्स एंड आपके दांत के बीच में जो स्पेस है वहां पे जाना है आपके थंब को लेके, एंड फिर आपको ढूंढना है यहाँ पे पीछे हड्डी। जब आपको हड्डी मिल जाए तो आपको हल्के से मसाज करनी है, क्योंकि आप धक्का नहीं मार सकते। आप धक्का मारोगे तो वो ऊपर जाने नहीं वाली है, आपके बस छाले पड़ जाएंगे, स्किन खिंच जाएगी, एंड स्किन टोर होती है तो फिर दिक्कत है कि आपको खाना खाने का वो आप नहीं चाहते, राइट। तो आप उसको रिफाइन कर सकते हो। फिर क्या करो कि आप मॉइस्चराइजर लो और यहाँ पे हल्का 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 ऐसा घिसो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो आप, स्माइल करो ऐसा, एंड फिर इन चिक्स को ऐसा
ऐसा मॉइस्चराइजर लेके ऐसा ऐसा करो। हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें करने में। रोज सुबह उठो, नॉर्मली जो आप करते हो वो सारी चीजें करो, ठीक है। एंड 5 मिनट ये कर लो, बर्फ लो, यहाँ पर चिक्स के ये जो बोन्स है उनके ऊपर एक ये रब करो लो, ठीक है, ताकि यहाँ से जो आपका वाटर का स्वेलिंग है वो सारी चीजें घट जाए, आपका यहाँ पर से सारा वाटर रिटेंशन कम हो जाए, जिससे क्या होगा कि आपके चिक बोन्स दिखने लगेंगे। और आपको वजन थोड़ा कम कर लेना है ताकि आपके चिक बोन्स दिखने लगे। एंड दिस इज इट, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन आपके चिक बोन्स डेवलप कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ म्यूइंग से। आप अगर म्यूइंग करते हो और आपकी एज परफेक्ट है, जैसे कि 15-16, तो आप में ड्रास्टिकली डिफरेंस दिखने लगेगा स्टार्टिंग के ईयर्स में। एंड प्लीज डू अ म्यूइंग, ठीक है। मेरी वीडियो देखना, देखो, नहीं देखनी तो किसी और की वीडियो देखो जाके, लेकिन म्यूइंग करो। सेकंड चीज, इससे आपको हाँ चेंजेस दिखने लगेंगे, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही चेंजेस दिखने लगेंगे, बहुत ही अच्छे चेंजेस दिखने लगेगा आपके, क्योंकि चिक बोन्स रिफाइन हो रहे हैं। लेकिन तभी दिखेगा जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, क्योंकि तभी तो आपके ये जो चिक बोन्स हाईलाइट होंगे। लेकिन आप ये कर सकते हो, आप वर्कआउट करते रहो, साथ ही साथ बॉडी फैट परसेंटेज भी कम कर लो, ठीक है। एंड या आप इसे रिफाइन तो कर सकते हो, यानी कि उसको सुंदर तो बना सकते हो, लेकिन उसको डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन देखो, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो चिक बोन है, ये देखो 3 तरह के चिक बोन्स होते हैं, एक अपर, एक मिडल और एक लोअर। मेरा मिडल से अपर में आता है, किसी किसी का मिडल में आता होगा, किसी का लोअर साइड होता होगा, ठीक है। डिपेंड करता है हमारे आँख की हड्डी का, मेरे यहाँ पर है। तो अगर मैं बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लेता हूँ तो मेरे चिक्स को इनफ एरिया मिल जाएगा स्ट्रेच होने का। एंड उससे क्या होगा कि मेरे ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरे होलो चिक्स आ जाए, और किसी किसी के ये नहीं होगा। तो क्या वो धक्का मारेगा तो क्या उसके चिक्स ऊपर आ जाएंगे? क्या क्या वो इतना ऊपर ला सकता है कि उसका गाल स्ट्रेच हो जाए? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। हम चेंज हो सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं, मान लिया मैंने, इवेंट्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग, बट इतने ज्यादा चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कि आप अपने जेनेटिक्स को चेंज कर दो, आप अपने फेशियल स्ट्रक्चर को पूरा ही बदल दो, फिर आपको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। आप बोन स्मैशिंग नहीं कर रहे हो, और अगर बोन स्मैशिंग करोगे भी तब इतना चेंज नहीं आएगा। सो इतना कुछ नहीं है, ठीक है। आप बस अपने चेहरे को रिफाइन कर रहे हो। इट्स लाइक हाँ, कि आप जिम जा रहे हो बस। आप आप अपने मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा मसल्स गेन कर रहे हो, पर वो मतलब वैसा नहीं है कि आपके नए हाथी आ जाएंगे जो एकदम हाथियों को उठाने लगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।